यार अभी रात के लगभग 3:30 बज गए हैं और मैं घर में अकेला हूँ। मुझे नींद नहीं आ रहा है। मैं शादीशुदा इंसान हूँ, हर नौत मेरा घर है। मुझे नींद नहीं आ रहा है। मुझे अकेले से डर लगता है भाई, अकेले होने में डर लगता है। मैं पूरे घर में अकेला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रात के 3:30 बज रहे हैं। मैं खिड़की खोल के आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। और कैमरा पीछे कैसे जाएगा, लाइव करो। ये ये देखिए, आप खिड़की से बाहर का नज़ारा है। रात है, बिल्कुल सुनसान है और मैं रात भर सोया भी नहीं हूँ। मैं रात से शाम से ही बेड पे आके रील्स वगैरह देख के कैसे भी रात काटा है। फिर मेरे मन में आया कि मैं एक वीडियो बनाऊं। मैं अकेले मैंने यहाँ पे कुछ कविताएं भी लिखने का प्रयास किया बैठ के, पर वो भी नहीं लिख पाया मैं। तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ लाइफ को लेके मैंने कोशिश किया कि कुछ कविता बनाऊं। मेरा घर है, आप देख सकते हैं। इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी वाइफ जो है वो मायके चली गई है और 6-7 दिन बाद वो लौटेगी। तो मुझे लगा कि एक ऑनलाइन कन्फेशन किया जाए, इसलिए मैंने ये किया है। वीडियो बना रहा था मैं। यार मुझे अब अंधेरे से डर लगता है कि अकेले होने से डर लगता है। बचपन से मुझे डर लगता है यार, लेकिन अब मर्द को जो है शिक्षा दी गई है कि भाई डरना नहीं है। आप अपने अंदर को, डर को अपने अंदर छुपा के रखना है आपको। लेकिन हर वो चीज़, औरत मर्द का यहाँ कोई वो मैटर ही नहीं है। इंसान जिस मिट्टी से बना हुआ है, तो हर इंसान के अंदर वो हर चीज़ है। किसी में भी कुछ भी पाया गया हो आज तक, तो वो सब में है कम व बेस। किसी के अंदर डर है तो उसको मैनेज करता है, कोई मैनेज नहीं कर पाता है। ये सब चीज़ें हैं। और मैं बचपन से, मैंने किसी को बताया नहीं है, बट असल में थोड़ा सा मुझे डर लगता है अकेले होने से। इसके कारण मैंने अकेले होने के कारण बहुत सारी बुरी आदतें भी जो है मैंने सीख ली थी। आज भी कुछ आदतें हैं, जब अकेला होता हूँ तो वीडियोस देखना या कुछ गलत वीडियोस देखने वाली भी आदतें हैं। अब मैं इन सब बातों किसको बताऊँ, कैसे कहूँ। एक शादीशुदा इंसान हूँ मैं, एक बच्चा है मेरा, वाइफ मायके चली गई है, अब वो 6-7 दिन बाद आएगी। तो कैसे कैसे हम कहें कि भाई अकेले रहना कितना कष्ट का बात है। 1-2 दिन था तो वैसे बीत जाता था, या पहले माँ थी, पिताजी थे तो वाइफ चली भी जाती थी तो माँ पापा होते थे घर पे, तो इतना डर नहीं लगता था। इतना बड़ा होने के बाद भी मम्मी पापा थे तो मम्मी या पापा के साथ ही हम सोते थे। या तो पापा को बोले या पापा के पास चले गए या मम्मी को बुला लिए अपने पास, तभी हमको नींद आएगा। अकेले तो आएगा ही नहीं नींद। ये डर या आदत जो भी कहिए इसको, तो कभी आएगा ही। अब ये चीज़ मम्मी जानती थी पर बीवी नहीं जानती है। उनको तो रक्षाबंधन है या कुछ है तो वो चली जाएंगी। अब मेरे जीवन में मम्मी पापा गुजर गए हैं, तो हो गए हैं हम अकेले। अब 2 बहनें हैं, वो अपने घर पे हैं, शादीशुदा हैं वो लोग भी। तो कहने को अब मेरे साथ जीने वाला बस बीवी और मेरा बच्चा है। अब कोई ऐसा फंक्शन आता है या कुछ आता है तो वो जाएंगे ही, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, वो जाएंगे। लेकिन अब हम अकेले पड़ जाते हैं, तो कैसे काटे, कैसे जिए, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे इसको मैनेज करें, कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए आज लगा कि हमको चलो कुछ ऑनलाइन ही कुछ सहारा लिया जाए कि कैसे निकला जाए इन सब चीज़ों से। लाइफ यार कभी कभी बहुत अजीब टाइप के मोड़ पे रहता है। मतलब अकेलापन
सिखाता है कि क्या करता है, बनाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लाइफ तो एकदम द्वंद से भरा हुआ है, क्या करे आदमी, कुछ समझ में ही नहीं आता है। हम अभी वही कविता लिखने का प्रयास कर रहे थे, सोच रहे थे कि कई बार हमको लगता है कि भगवान भेजे क्यों हैं, ये समस्या खड़ा हो जाता है हर तरह की भावना के साथ। मतलब सिर्फ लड़ाई चल रही है अंदर बचपन से कि जो भी अच्छा लगे वो नहीं करना है, जो भी ये है तो वो नहीं करना, ये नहीं। बचपन में खिलौने पसंद हैं तो भाई आप खेलो नहीं, पढ़ो, बच्चे से पढ़ाई करो। आपको खेलना पसंद है, पढ़ने के लिए फोर्स किया गया। पढ़ना पसंद आ जाए तो शादी करने के लिए फोर्स कर देंगे, नौकरी करने के लिए फोर्स करते हैं, ये करो वो करो। मतलब वो लगता है कि जैसे किसी ने आपको ठेल रखा है, दबाव बना रखा है कि आप ये सब करते जाओ। और ग्राउंड रियलिटी होती है कि आपका मन कुछ और कहता रहता है। मन कभी लड़की खोज रहा है, कभी खिलौना खोजता है, कभी अब जब शादी हो गई है तो पैसे का इतना महत्व है। शादी से पहले मेरे जीवन में पढ़ाई का तो जब समाज ने बहुत प्रेस किया तो पढ़ाई की तरफ गए और पढ़ाई का बहुत महत्व आ गया। लेकिन उसके बाद पढ़ाई के बाद फिर नौकरी वगैरह लगना भी एक मतलब बड़ी बात हो गई है। साधारण से आदमी जो पढ़ा है उसको तो नौकरी वोकरी भी नहीं लग रहा है। हमको भी कोई सरकारी नौकरी नहीं लगा, कोशिश किए, यूपीएससी का तैयारी भी किए दिल्ली जाके, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अब शादी हो गई है तो इतना दबाव है, प्राइवेट नौकरी करने जाओ तो वहाँ हालत और वो बुरा है। इतना काम करो, कितना करो, समझ में नहीं आ रहा है। उसको खुश करने के चक्कर में किडनी लीवर बेच दो तब भी आदमी खुश नहीं हो रहा है। तो मैंने नौकरी छोड़ दी, मज़ा नहीं आया, लेकिन दबाव है घर में कि पैसा कमाना है। तो इतना पैसे का दबाव है, लग रहा है कि कहीं से पैसा ला के दे दो। लेकिन हमको पता है कि पैसे से हम क्या करेंगे, हमको किस टाइप की शांति में। हम तो अभी अकेले हैं, हमको अकेले होने से अगर डर लगता है तो पैसा होता तो या तो कुछ गलत कर रहे होते इस डर को भगाने के लिए, और क्या कर सकते पैसे से। मेरे बगल में अगर किसी तकिए में पैसा भरा होता तो थोड़ी ना मेरे भय को मिटा देता। तो ज़िंदगी तो असल में किसी के साथ देने से ही अच्छा होगा। पैसा होने से कुछ सुविधा हो सकता है, पर सरल जीवन तो किसी के साथ से हो सकता है। और क्या पता, हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए लाइफ में। बहुत द्वंद है भाई मेरे। एक समाज कहता है कि अध्यात्म को चुनो, तो मैंने कुछ ओशो को और साधु संतों को भी पढ़ा सुना है। तो अध्यात्म और संसार के बीच इतना द्वंद है, ये करना है कि वो करना नहीं। रियल में अंदर से नेचर जो है, जैसे कि जो एकदम रियल कहें तो एनिमल जैसा नेचर है, डर लगता ही है, मांस मछली खाने का मन करता ही है। अब ये बन गए हैं, बनाया गया, कैसे हुए पता नहीं, इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। डर लगता है, गुस्सा आता है, कोई गलत करे तो मारने का मन करता है, पर हर चीज़ को कंट्रोल करके जीना पड़ता है। कोई अच्छा लगे तो अच्छा, जैसे अब शादी के बाद में महिलाएं, दूसरी महिलाएं अच्छी लग रही है, देखने में अच्छी है, फिजिकली अट्रैक्ट करती तो करती है, फीलिंग्स आते हैं, तो वो नहीं करना है आपको, नहीं तो आप अच्छे मर्द नहीं हैं। या औरतों के साथ ऐसा हो रहा है तो औरतें अच्छी नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं धर्मात्मा हूँ, अगर हमारी बीवी या कोई ऐसा कुछ सोचेगी तो हमको भी बुरा लगेगा, लेकिन ये सब तो हो ही रहा है, बट बहुत नेचुरल चीज़ें हैं। अब उस नेचर के अगेंस्ट हम लोग लड़ रहे हैं, मोरल्स को ला के। नेचर वर्सेस मोरल्स की लड़ाई चल रही है अभी। तो एक कोई बाबा हैं अनिरुद्धाचार्य, उनका डिबेट भी देखते हैं बहुत सारा, कि उन्होंने कह दिया लड़कियों को कि वो लिव इन का चल रहा है कुछ डिबेट वगैरह, रील्स में देख रहा था मैं अभी, रात भर पूरा उनके रील्स में निकल गया एक ही तरह के वीडियोस में कि लिव इन गलत है, जो लिव इन में रह रही हैं वो गलत कैरेक्टर की हैं,
और मुंह मारती हैं, ये सब शब्द का यूज़ किया है। तो ये सब डिबेट वगैरह चल रहा है, आरोप वगैरह, कुछ विद्रोह, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं लोग, पता नहीं। फेमिनिस्ट और अपना जो कल्चर है वो आमने सामने खड़ा हो रहा है। और किसी को कोई कह रहा है कि लड़कियों को आज़ादी है, वो अपना जो पहने, कपड़े नहीं छोटे हैं, सोच छोटी है, पता नहीं। ये सब चल रहा है डिबेट। मेरा पर्सनल मेरा ये है मानना कि मैं भी घर में रहा हूँ इसी टाइप का, कि बहन कोई छोटा कपड़ा पहने या ऐसा कोई कपड़ा पहन रही है जिससे कि कुछ क्लोथ्स दिख रहे हों, या बीवी है या मम्मी है तो उनका कुछ दिख रहा हो, तो हम हमेशा कि ऐसे कर ले, वो कर, ऐसे कर, ये दिख रहा लोहा, ऐसे ऐसे मैं हमेशा गाइड करते रहे, उस चीज़ को मना करते रहते थे कि इतना मानना करना उनका है, लेकिन हमको तो वैसा ही लगता है कि लोग देखेंगे तो इसमें कौन सी बुरी बात है यार। अगर मेरी बहन बेटी है जा रही है लोग, अगर तो हमको पता है कि मर्द का क्या नेचर है, क्या आँख है, हम लोग भी उस नज़र से देखते हैं बचपन से यार। ये जैसे परवरिश की बात है कि जैसा आदमी जैसे समाज में रहा, जैसे देखा है, जो शिक्षा है, आपने एक शिक्षा दी है कि उच्च कोटि का जो परिभाषा किया है, भगवान को आपने दिखाया, माता को दिखाया, सीता को दिखाया, दुर्गा माँ को दिखाया, तो उनका एक ऑरा आपने दिखाया, एक फिजिकल अपीयरेंस दिखाया है कि कोई अगर ऐसा दिखे या ऐसा है, अगर साड़ी पहनता है, प्रॉपर ऐसे है, तो वो जो है देवी का स्थान रखती है। तो समाज की शिक्षा ऐसी है। और आपने फिल्मों से या फिर ऐसी चीज़ों से आप हमको दिखा रहे हैं, वस्तुकरण किए हैं आप लड़की का, मटेरियलिस्टिक उसको बना दिए, कपड़े पहना के, छोटे कपड़े, और उसको आप परोस रहे हैं अपने। तो ये सब जो है फिल्मों ने किया है, इस चीज़ को बढ़ावा दिया, वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया। और लड़कियों को लग रहा है कि हमारे भलाई की बात है, हम फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट पता नहीं क्या होता है, कि बराबरी करना, बराबर, अरे यार प्रकृति ने ही बराबर नहीं बनाया, दोनों को अलग बनाया, तो बराबरी क्या करोगी? आकाश धरती की बराबरी कैसे कर लेगा? आकाश अनंत है, धरती सीमित है। वो सब चीज़ें, बराबरी वाली चीज़ें तो बिल्कुल बकवास बातें हैं एकदम, कि औरत और मर्द बराबर हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो गलत शिक्षा की तरह उसको देख दिया आदमी, गलत पढ़ा दिया कुछ लोगों को, कुछ कारपोरेट वर्ल्ड के लोगों को। ये बिल्कुल एकदम कॉमर्शियल चीज़ है, बिल्कुल इकोनॉमिक्स है, कि पहले जब कंस्ट्रक्शन होना था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बननी थी, इकोनॉमिक्स विस्तार कर रहा था, जिस समय सभ्यता विस्तार हो रही थी, तो उस समय शुरुआत में है जो बल का ज़रूरत था, बड़ी बड़ी मशीनों को खड़ा करना, बड़े बड़े औजार बनाना, ये सब उस समय मतलब एफर्ट का ज़रूरत था। तो क्योंकि उस समय प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ें उत्तरदायी थी वो मशीनें, फैक्ट्रीज, ये सब, तो उस समय उसी को बनाना पहले था। प्रोडक्शन से पहले प्रोडक्शन होगा कैसे, इसको ज़मीन खोद के कोयला निकालना, धरती से तेल निकालना, सागर से, तो ये सब एफर्ट वाली चीज़ें थी। और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो जानते थे कि इसमें बाहुबल का ज़रूरत है, श्रम का ज़रूरत है, तो उसने मर्दों को आगे लेके आया, उससे दास के रूप में हो तो फिर नौकरी देके हो, जैसे हो, कल्चर को बनाते हुए उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। और उसके बाद अब जब बहुत फैक्ट्रीज़ बन गई, सारा व्यवस्था औद्योगिकरण हो गया, तो अब हालात ये है कि अब जो है उनके पास बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, उनके पास रेडी प्रोडक्ट है बहुत सारे, तो अब उसको बेचना ये बहुत बड़ा चुनौती है। मर्द बेचने में उतने एफर्ट उतने अच्छे नहीं हैं, श्रम में उतने अच्छे हैं, लेकिन बेचने में, बाज़ार तक ले जाके लोगों को देने में, उन तक पहुंचाने में औरतें ज़्यादा कारगर लग रही हैं उनको। तो इसलिए उन्होंने फेमिनिस्ट और ये सब शिक्षा दिया, उनको मटेरियलिस्टिक बनाया कि तुम जागो, तुम्हारा शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके उसको घर से निकाला पहले, और उसके बाद फिर उनको दुकानों पे बैठाया, बार में, क्लब में, हर जगह बिठा दिया। अब उनसे वो फिल्मों में हर जगह उनको उपयोग कर रहे हैं, उनसे वो लोग पैसा बना रहे हैं। इसमें कोई ये बात नहीं है कि आप महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि आप जाग गई हो या ऐसा, आप नौकरी कर रही हो
तो आप जाग गई हो, बराबरी कर लोगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। नौकरी करने से आपके घर में मान लो 20 पति लाते थे, 20 आप ला रहे हो, 40 ला रहे हो। इससे क्या हो जाएगा? आपके घर की सब्जी थोड़ी बढ़ जाएगी या थोड़े से कपड़े आपके बढ़ जाएंगे, और क्या होगा इससे? इससे बराबरी कैसे हो जाएगा? बराबरी वाली बात तो बिल्कुल झूठी बात है। प्रकृति ने हम लोगों को अलग बनाया है। हम हम पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, हमारे स्वभाव अलग हैं, गुण अलग होते हैं, तो हम लोग बराबर कैसे हो जाएंगे? कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे कि कुछ घटित हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो स्त्रियों के साथ हुए हैं, तो आप उसको वैसे करके दिखा रहे हो। पुरुषों का कितना शोषण हुआ, कितने दास हम लोग रहे, कहाँ का अंग्रेज़ों के टाइम में, मुग़लों के टाइम में, तो पुरुष भी तो बहुत दास रहे हैं। तो उन शोषणों को आप नहीं देख रहे हैं, और आप जो है ये सब मन कारपोरेट का ज़रूरत को उसने क्या किया है, द्वंद्व बना दिया है आपस में, उसको कि निकाल रहे हैं कि पुरुषों ने आपके साथ शोषण किया, ज़बरदस्ती निकलिए घर से, कमाइए, नहीं तो आप आश्रित रहिएगा। ये सब मतलब बराबरी का मतलब शिक्षा लीजिए आप। आपको बेटियों को पढ़ाना चाहिए, ये जायज़ है। पहले कम पढ़ाते थे, अब पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको विचारवान होना चाहिए, ना कि लड़ने वाला बन जाइए आप। ऐसा शिक्षा दे दिया गया है, हर घर में कलह हो रहा है, मेरे घर में भी होता है। डिमांड्स बढ़ गए हैं, बोलने लगी हैं महिलाएं, ये चाहिए उनको, वो चाहिए। पहले महिलाएं सीमित रहती थी कम पैसे में, अब भोग बढ़ गया है उनको, दिलवाइए उनको। नहीं अगर आप उनको दे रही हैं, नहीं मर्द सुख दे पा रहे हैं, उतना एफर्ट, उतने पैसे नहीं कमा रहे हैं, गलत राह चुन ले रही हैं। कैसे भी उनको अब भाई 20,000 25,000 सैलरी वाला मर्द है, आईफोन कहाँ से दिलवा दे? लेकिन उनको आईफोन चाहिए। बताइए, मेरे घर में एक साधारण सी महिला साधारण परिवार से उठ के आई हैं, और उनको स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप चाहिए। हम यहाँ पे झारखंड का ट्रिप ना दे पा रहे हों, पटना का ट्रिप ना दे पा रहे हों, नालंदा में रह के, बगल में राजगीर है, वहाँ हम दिन भर साल 2 साल में या अपने पूरे 40 साल में 1-2 बार 3 बार राजगीर गया हूँ। तो हम लोग जब साधारण आदमी हैं, हम लोग साधारण जैसे लोग हैं, साधारण परिवार के लोग हैं, 10-5 हज़ार कमाने वाले लोग हैं, और टीवी फिल्म ये सब के प्रभाव में आके, सोशल मीडिया के प्रभाव में आके महिलाएं एकदम अजीब सी डिमांडें कर रही हैं। भाई कहाँ से पूरा करे मर्द ऐसे डिमांड? बताइए, स्विट्ज़रलैंड कहाँ से ट्रिप करवा दे आदमी 10-5 हज़ार रुपये का महीना कमाने वाला? ये फिल्मों में देखा है लोगों ने। तो इतना मतलब कि क्या कहें आपको, बराबरी के नाम पे मतलब पूरा घुसेड़ दिया गया है, आपस में लड़ाई का माहौल कर दिया गया। आदमी, बहुत सारा परिवार आज दुखी है, उनके घरों में लड़ाइयाँ इतनी होती हैं। हम मर्द मतलब कैसे जीते हैं क्या बताएं यार? माँ और पत्नी में चुनना है, किसको चुनिएगा आप? हमको, मेरे घर में भी लड़ाई हुई, ऐसा हुआ हालात, मेरी माँ चली गई अंत में, लड़ाई झगड़ा को नहीं सह पाई, नहीं झेल पाई। मम्मी और पत्नी की लड़ाई में हम बीच में कभी किसी को नहीं बोलने गए। लड़ो जिसको लड़ना है। हम तो हमेशा अपना जीवन ऊपर वाला पे चल रहे हैं छोड़ के, वही हमको वही जिला रहे हैं। कैसे जिलाते हैं, उनकी क्या मंशा है, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, यही सोच के हम हमेशा चुप रहते हैं। क्या कर सकता है आदमी, क्या किसको चुने बताइए? बीवी को भी अब क्या कर सकते हैं हम? मेरा एक भाई अपना एक पर्सनल मेरा जीवन में रहा है कमिटमेंट जैसा कहो, या एक शैली कहो, कि हम जिसको स्वीकार करता है तो हम उसमें वो नहीं करते कि तुम में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब कुछ किसी से मेरी शादी हुई, शादी का मतलब है समग्र वो आएगी ना, कि उसमें कुछ थोड़ी ना वो अपना कुछ छोड़ के आएगी या कुछ बदल के आएगी। समग्र आ गई तो उसके साथ कुछ बुराई अच्छाई सब आ जाएगा। मेरे अंदर भी जो कुछ बुराई है कि गुस्सा में हम गाली वाली दे देते हैं, तो ये बुराई है तो ये आ जाता है। 2 बार 3 बार रोकेंगे, चौथे बार हम नहीं रोक पाते हैं। जब लगेगा कि नहीं सबक सिखाना जरूरी तो नहीं रोक पाएंगे। तो अब क्या कहें हमको, हम जब सुन रहे हैं, हम पे जो यातना हो रहा है, हम लोग जो सह रहे हैं, तो ये तो मर्द को तो ये सब सहने वाली बात ही नहीं है। मर्द तो भाई बहुत ठोस चीज़ है, हम लोग तो रो भी नहीं सकते हैं। लेकिन सच है तो मर्द बहुत कहड़ता है भाई, कहड़ना कहते हैं, जिसमें औरतें रोती हैं लेकिन मर्द कहड़ता है। मर्दों पे भी औरतों पे भी अत्याचार हुए हैं, लोग
थोड़े बहुत ये सब कहानियाँ हैं या होते